कार्टून टीवी। पिछले भाग में हमने देखा कैसे पंछियों ने मिलकर मिट्टी का घर तो बना लिया और घर पक्का बनने से पहले मीनू मौसी उसमें रहने के लिए चली गई। अब देखते हैं आगे। आए बड़े, मुझे घोंसले में रहने से इनकार करने वाले। इसे बनाने में मैंने उतनी ही मेहनत की है जितनी बाकी पंछियों ने। चलो अब मैं 4-5 दिनों का अनाज जमा कर लेती हूँ। तेरी, इस कालू ने तो इन कमरों को दरवाजे भी नहीं लगवाए। चलो जाने दो, वैसे भी इस मिट्टी के घर के बारे में जंगल में किसी और को पता भी नहीं है। मीनू मौसी अनाज की खोज में निकल पड़ती है। इधर रानू चिड़िया बुलबुल चिड़िया के घर आ जाती है। जब दोनों अंदर चली जाती है तो देखती है एक तितली पहले से ही घोंसले के अंदर बैठी हुई थी। अरे तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम सोना तितली है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैं नए घर की तलाश कर रही थी तो मुझे ये खाली घोंसला दिखाई दिया। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अब मुझे बारिश से पहले किसी दूसरे घोंसले की खोज करनी होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम यहाँ पर रह सकती हो। बारिश थम जाने के बाद चली जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन। रानो, मैं हमारे लिए अनाज का बंदोबस्त करके आती हूँ। सोना, तुम रानो का ख्याल रखना। रानो पेट से है, वो कभी भी अंडे दे सकती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं रानो का अच्छे से ख्याल रखूंगी। बुलबुल अनाज की खोज में निकल पड़ती है। इधर मीनू मौसी उड़ते उड़ते भूरे कौवे के पास आ जाती है। भूरा मस्त मगन होकर फल खा रहा था। क्यों रे भूरे, आजकल बड़ा बदतमीज हो गया है रे तू। एक बूढ़ी चिड़िया तेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और फिर भी तू बिना कुछ कहे खाए ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? और तू इतने सारे फल क्यों खाए जा रहा है? साल भर का एक ही बार में ठूस लेगा क्या? हाँ मीनू मौसी, मेरा मतलब है नहीं नहीं, मैं सिर्फ 7-8 दिनों का ही खाना खा रहा हूँ। आपको तो पता है जंगल में तेज तूफान के साथ साथ बारिश भी होने वाली है, इसीलिए। अरे पागल, आज तो कितना भी क्यों न खा ले, कल तुझे फिर से भूख लगने ही वाली है। तू क्या अजगर है जो महीनों तक ना खाए हुए रह सके? अरे हाँ मीनू मौसी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हम क्या करें? हम पास वाले खेतों से कुछ अनाज चुरा कर ले आएंगे ताकि हमें बारिश में इधर उधर भटकना ना पड़े। मीनू मौसी और भूरा कौवा पास वाले खेतों में आ जाते हैं और वहाँ से थोड़ा थोड़ा अनाज चुरा लेते हैं। मीनू मौसी, आपने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर आपने घोंसले को ठीक किया है या नहीं? नहीं नहीं, अब मैं मेरे पुराने घोंसले में नहीं रहती। मतलब? अब मैं तुझे क्या बताऊं भूरे, मैंने मेरे लिए एक आलीशान बहुत बड़ा मिट्टी का घर बनवा लिया है। मेरा मतलब बनाया है। मिट्टी का घर? और वो भी आपने? हाँ हाँ भूरे, वो मिट्टी का घर नहीं, महल है महल। चल अब मैं मेरे मिट्टी के घर में रहने के लिए चलती हूँ। तुझसे बातें करती रहूंगी तो यही बारिश में फंस जाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू मौसी अपना अनाज लेकर वहाँ से चली जाती है। भूरा भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, रहने और खाने का बंदोबस्त तो हो गया। शिकारी पंछी मीनू मौसी का पीछा करने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे वाह रानू बहन, ये अंडे तो बहुत प्यारे हैं। चलो कालू भैया, मुझे लगता है बारिश के 4-5 दिनों तक का अनाज हमने जमा कर लिया है। हाँ लाडो, चलो अब हमें मेरे लिए और तुम्हारे लिए नए घोंसले बनाने पड़ेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी कुछ शिकारी पंछी उन्हें वहाँ से तेज उड़ते हुए जाते दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, ये शिकारी पंछी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? लगता है इनके हाथ कोई नया शिकार लगा है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर आते ही उन्हें भूरा कौवा दिख जाता है।
अरे ये क्यों आ रहे हैं मेरे पास? अरे बुरे, इतना सारा अनाज तुम्हें कहाँ पर मिला? वो मीनू मौसी और मैं बहुत दूर अनाज की खोज में गए थे। हमने ये अनाज वहीं से लाया है। क्या मीनू मौसी तुम्हारे साथ थी? इसका मतलब वो शिकारी पंछी मीनू मौसी के ही पीछे गए हैं। मीनू मौसी की जान खतरे में है। नहीं भैया, उन्होंने तो अपने लिए बहुत बड़ा मिट्टी का घर बनवा लिया है। वो बिल्कुल ठीक होंगी। बुरी के ऐसा कहते ही लाडो और कालू को सारी बात समझ आ जाती है। लगता है मीनू मौसी के साथ साथ हमारा मिट्टी का घर भी खतरे में है। हमें वहाँ पर जाकर दोनों को बचाना होगा। वो निकलने ही वाले थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आ जाता है। तेज हवाओं के कारण जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। लाडो, तुम घोंसले के अंदर चली जाओ। हम किसी दूसरी जगह पर जाकर आसरा लेते हैं। लाडो बूढ़े के घोंसले के अंदर चली जाती है। कालू भैया, पर ये तो मेरा घर है। तेरा है नहीं था। चल, अब हम हमारे मिट्टी के घोंसले में चलते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलकर मिट्टी के घर की तरफ जाने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि उन दोनों को उड़ने में तकलीफ हो रही थी। उन दोनों को एक खोखला पेड़ दिख जाता है। वो दोनों उसमें चले जाते हैं। इधर बुलबुल चिड़िया घर वापस आ जाती है। अच्छा हुआ बुलबुल, तुम जल्दी वापस आ गई। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। अरे वाह रानू, तुम्हारे अंडे तो बहुत प्यारे हैं। अच्छा हुआ हम समय रहते ही मेरे घोंसले में आ गए, वरना हम उस मिट्टी के घर में सुरक्षित नहीं रह पाते। तितली बहन, तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही क्यूट है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नानू है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है। पिताजी दूसरे जंगल गए हुए हैं। माँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, जब बारिश थम जाएगी तो हम तुम्हारे पापा के पास चले जाएंगे। इधर शिकारी पंछियों ने मीनू मौसी के मिट्टी के घर पर कब्जा कर लिया था। वो मीनू मौसी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, पर उन्हें मीनू मौसी कहीं पर नहीं दिखाई दी। बॉस, हमने उस चिड़िया को चारों तरफ देखा, पर वो कहीं पर नहीं मिली। चलो जाने दो, वो चिड़िया नहीं मिली तो नहीं मिली, ये मिट्टी का घर तो रहने के लिए मिल गया ना। चलो अब हम एक एक कमरे आपस में बांट लेते हैं। सारे अंदर आ जाते हैं। अरे बॉस, इस घर के कमरे तो बहुत छोटे हैं। अरे छोटे हैं तो क्या हुआ, इस तेज बारिश में भीगने से तो अच्छा है। पंछियों ने बनाए हुए मिट्टी के घर पर तो शिकारी पंछियों ने कब्जा कर लिया था, पर आने वाले संकट के बारे में उन्हें नहीं पता था। तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी पूरे जंगल में फैल गया। ये सब नजारा देखकर पंछी डर गए थे। उन्हें अपने अपने घोंसलों की चिंता होने लगी। बुलबुल बहन, क्या आपका घोंसला इस तेज बारिश को सह पाएगा? मुझे नहीं पता। हमें इस परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए तितली बहन। हम ऊपर वाले से यही विनती कर सकते हैं कि इस घर को कुछ ना हो। बुलबुल चिड़िया का घोंसला ऊंची डाली पर था, इसी वजह से बाढ़ का पानी उसके घोंसले तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिन पंछियों के घोंसले निचले हिस्से में थे, वो बाढ़ में बहने लगे। बॉस, क्या ये मिट्टी का घर इस बाढ़ के पानी को सह पाएगा? अरे बटले, मैं पक्का कह सकता हूँ कि इस मिट्टी के घर को खरोच तक नहीं आएगी। वो बाढ़ के पानी को देख ही रहे थे, तभी मिट्टी के घर का एक हिस्सा बह गया। अरे बॉस, ये क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि इस घर को खरोच तक नहीं आएगी। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बॉस, अब हम क्या करें? अब करना क्या है? भागो यहाँ से। सारे शिकारी पंछी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। रात भर तेज बारिश चलती रही। बाढ़ के कारण पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। बहुत सारे पंछियों के घोंसले पानी में बह चुके थे और बहुत सारे पंछी बेसहारा हो गए थे। सुबह हो गई। नई आशा के साथ जंगल के सारे पंछी बाहर पड़ गए। अच्छा हुआ हमारे घोंसले को कुछ भी नहीं हुआ। जंगल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, मीनू मौसी तो मिट्टी के घर में ही थी। चलो
हमें जाकर देखना चाहिए मीनू मौसी ठीक है या नहीं। रानो तुम यहीं पर ठहरो, हम जाकर आते हैं। सोना और बुलबुल वहाँ से मिट्टी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जा मेरे भाई। रात भर घोड़े बेचकर सोता रहा है तू। एक तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, एक तरफ बिजली चमकती थी और दूसरी तरफ तेरे खर्राटे। चल अब हम मिट्टी के घर की तरफ चलते हैं। सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं तो क्या, मिट्टी का घर बाढ़ के पानी में बह गया था। वहाँ सिर्फ गीली मिट्टी ही बची थी। अरे ये क्या हो गया? लगता है मीनू मौसी मिट्टी के नीचे दब गई है। सारे पंछी दुखी हो गए। चलो साथियों, हम मीनू मौसी के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। सारे पंछी आंखें बंद कर बैठ गए। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। जब सबने आंखें खोल दी तब उन्होंने देखा मीनू मौसी तो उनके सामने खड़ी थी। मीनू मौसी आप जिंदा हो? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ। पर मीनू मौसी, आप उन शिकारी पंछियों से कैसे बच गई? क्या बताऊँ मैं तुम सबको। जब मैं अनाज लेकर मिट्टी के घर वापस आ रही थी तभी मेरे हाथ से अनाज छूट गया। मैं वो अनाज लेने के लिए नीचे चली गई, पर जैसे ही मैं अनाज लेकर वापस लौटने लगी कि तभी मैंने देखा कुछ शिकारी पंछी मेरा पीछा कर रहे थे। तब मैं झाड़ियों में छुप गई और बाद में तुम्हारे बनाए हुए पक्के मिट्टी के घर में रहने के लिए चली गई। ये बहुत अच्छा हो गया मीनू मौसी, आप बच गई, वरना हम आपको खो देते। ऐसे कैसे? अगर मैं इस जंगल